Good morning, students. Dear students, today we will start a very important and very interesting topic, that is the Grignard reagent. तो बेटा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। तो बेटा ध्यान रहे, विक्टर ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए और केमिस्ट्री में बेटा आज भी उनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, और उन्हीं के नाम से हम एक रिएजेंट पढ़ते हैं बेटा जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम देंगे। ओके, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, अभी इसके बारे में बेटा पूरी कंप्लीट हिस्ट्री आपको बताते हैं। ओके, तो बेटा ध्यान रहे कि इन 1900 सेंचुरी के अंदर मीन्स बेटा 1900 के अंदर साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने क्या किया बेटा, हेलो अल्केन्स एलिमेंट्स को मीन्स अल्काइल हैलाइड को एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करवाया। ओके, रिएक्शन देते ही बेटा वहाँ पे ये वाला एक कॉम्प्लेक्स बना RMgX। ओके, और इस कॉम्प्लेक्स को हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम दिया। अब आपके माइंड के अंदर बेटा ये क्वेश्चन होगा कि आखिरकार इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा क्या था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतने फेमस हो गए, और यहाँ तक कि बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इन 1912 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला। तो बेटा ध्यान रहे, इस नोबेल प्राइज के पीछे रीज़न ये था कि जो ये वाला बेटा RMgX का जो ये वाला कॉम्प्लेक्स मिला, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि जो बेटा इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, उस अल्काइल ग्रुप के साथ बेटा नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। ओके, और नॉर्मली बेटा ध्यान रहे, जब भी कोई अल्काइल ग्रुप होते हैं उन अल्काइल्स ग्रुप के अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है इन द पोलर कॉम्प्लेक्सेस। दोबारा बेटा ध्यान देना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो आपका अल्काइल ग्रुप होगा उस अल्काइल ग्रुप के ऊपर बेटा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कि नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ये वाली बात कभी भी पॉसिबल नहीं होती। आप कोई भी हेलोल्केन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स लोगे बेटा अल्काइल हैलाइड्स का या फिर जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप हो, उस अल्काइल ग्रुप्स के अंदर बेटा हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंट थिंग देख सकते हो कि दिस इज हेलोल्केन मॉलिक्यूल्स, और ये वाला अल्काइल ग्रुप है। इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर बेटा आप सभी बच्चों को पता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। बट जैसे ही बेटा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक कॉम्प्लेक्स लोगे, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R ग्रुप के ऊपर अल्काइल ग्रुप के ऊपर बेटा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब ध्यान रहे, अब हम क्या करेंगे बेटा, आपने ध्यान रखना है, अल्काइल हैलाइड को हाई रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाया, RMgX का एक कॉम्प्लेक्स बना, R के ऊपर बेटा डेल्टा नेगेटिव चार्ज था। किसने डिस्कवर किया बेटा, साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, इन 1900 के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया, और 1912 के अंदर बेटा इनको नोबेल प्राइज भी मिला। और इसी कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हुए बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कवर करने वाले हैं। ओके, अब बेटा आपने ध्यान देना है, यहाँ पे फिर मैंने एक एग्जांपल लेके चला हूँ बेटा, इथाइल ब्रोमाइड को बेटा मैंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया और CH3CH2 MgBr का एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स बनाया। इस इथाइल ग्रुप के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हुए बेटा हम हमारा जो प्रोसीडिंग यूनिट है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल्स, प्रिपरेशंस ऑफ द एल्कोहल्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो हमारा बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक बना दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपने बेटा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन कॉम्प्लेक्स लेना है, ये वाला बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स दिया, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, सभी को पता है बेटा, मिथेन अल भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन दी। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही बेटा ये रिएक्शन होगी, और CO ग्रुप का पोलर कैरेक्टर आप सभी बच्चों को पता ही है, कार्बन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर स्मॉल नेगेटिव। तो जैसे ही रिएक्शन होगी बेटा R ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। ओके, तो बेटा यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर प्योर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो चुका है। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप सभी बच्चों को पता है, एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन देना,
और आप सभी बच्चों को पता है बेटा, जब भी हाइड्रोलिसिस होगा H2O H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अंदर H पॉजिटिव ग्रुप इस O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे जो OH नेगेटिव ग्रुप बेटा यहाँ पे जो बचा वो बेटा जी क्या करेगा, इस Mg, ध्यान रहे बेटा, इस MgX ग्रुप के साथ, यहाँ पे ध्यान रहे बेटा, इस MgX ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। ओके, और ध्यान रहे बेटा साथ के साथ ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए, दिस रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्यों बेटा, यहाँ पे जो फर्स्ट अटैक हुआ दैट इज टेकन बाय द न्यूक्लियोफाइल्स, मीन्स आर ग्रुप दैट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। आर ग्रुप ने बेटा यहाँ पे फर्स्ट अटैक किया, तो इस कारण इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। और ध्यान रहे बेटा, हमेशा जिस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट अटैक होता तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होती, और न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक होता तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। एडिशन आप सभी बच्चों को पता ही है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल फिर ले सकते हैं बेटा हमने। अब यहाँ पे बेटा मैंने मॉलिक्यूल लिया एसिटाल्डिहाइड। ओके, IUPAC नेम पता है बेटा सभी को, इथेन अल। तो इसको बेटा मैंने CH3MgBr मीन्स ग्रिगनर रिएजेंट के साथ रिएक्शन दी। रिएक्शन देते ही अल्काइल ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, MgBr के ऊपर होगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव ग्रुप ने CH3 ने बेटा इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और OMgBr लग गया यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट केस के अंदर बेटा मैंने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते ही बेटा H पॉजिटिव वाटर से निकल के इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, और MgBr बेटा यहाँ पे OH के साथ अटैच होके MgBr OH का एक कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम फिर देख सकते हैं ग्रिगनर रिएजेंट का यूज बेटा हम इन द केस ऑफ कीटोन भी कर सकते हैं। मीन्स कीटोन से, जब हम कीटोन की हेल्प से अब हम अल्कोहल की फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो बेटा मैंने एसीटोन लिया। इस एसीटोन को बेटा आप सभी बच्चों को पता है IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग प्रोपेनोन का नाम देंगे। तो किसी ग्रिगनर रिएजेंट के साथ रिएक्शन दी। रिएक्शन देते ही बेटा यहाँ पे इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के साथ बेटा रिएक्शन देते ही यहाँ पे C के साथ बेटा CH3 लगेगा, O के साथ MgBr। फिर नेक्स्ट केस के अंदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस होते ही बेटा ऑक्सीजन के साथ H अटैच हो गया। ओके, और आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो बेटा आज हमने देखा बाय यूजिंग द ग्रिगनर रिएजेंट हम अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान रहे बेटा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिली आज की प्रिपरेशन से, वो मिली बेटा एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप देख भी सकते हो बेटा आप कि आपने देखा यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया था, एल्डिहाइड से मेरे को प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। फिर यहाँ पे फिर मैंने एल्डिहाइड लिया तो फाइनली बेटा मेरे को फिर सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई थी। ओके, और जैसे ही बेटा हम कीटोन लेते हैं, कीटोन हमेशा ही बेटा टर्शरी अल्कोहल प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि बेटा इस एग्जाम्पल के अंदर आप नॉर्मली देख सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड बेटा आपका जो टेस्ट लिया गया उस टेस्ट का जो भी बेटा स्कोर, जो भी फीडबैक होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आज शाम तक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।